ईटा टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम के का बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके से रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये जिस तरह आपको पता है कि पीएसटी, पीईटी, सीटी और डीएम के टेस्ट्स फ्यूचर में होंगे या मौजूदा हो रहे हैं, तो उनके लिए स्टूडेंट्स की, कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन में ये बहुत कारआमद चीज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इनके फार्मूलाज की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने एक क्यूब की शक्ल है, लेकिन क्यूब थोड़ा सा यहाँ पर फिगर में इट लुक्स लाइक स्क्वायर। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ स्क्वायर। ये इस तरह की शेप होती है, ठीक है। और इसमें जिस तरह यहाँ पर मेंशन किया गया है वॉल्यूम के लिए कि वॉल्यूम हमारे पास a⁻³ होगी, तो इसका हर एक साइड, मतलब ये वाले साइड की जो डायमेंशन है या लेंथ है a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं तो दैट विल बी 6a³ स्क्वायर, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप भी बिल्कुल जिस तरह मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ की, उसकी ज़रा कहानी डिफरेंट होती है। ये आप सामने से डायमेंशंस देख रहे हैं कि ये वाली डायमेंशन इस वाली डायमेंशन के बराबर नहीं है, सो ऑब्वियसली। और इसी तरह से ये वाली डायमेंशन जो होती है ये भी इसके बराबर नहीं होती। सो इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम का फार्मूला है दैट बिकम्स लेंथ विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर इसकी कंसिडर कर लूँ कि ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये हाइट है, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा वॉल्यूम का फार्मूला। और अगर इसके सरफेस एरिया की वैल्यू हम मालूम करेंगे, सो 2 इंटू ये यहाँ पर ब्रैकेट में हम लगा देंगे इसको, एंड देन इट विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट और प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाकी इक्वेशंस आपके सामने यहाँ पर नीचे अवेलेबल होंगी। आपको मैं ओवरऑल शेप्स बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस ऑलरेडी हमारे सामने होंगी। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी दी सिलेंडर, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों तरफ उसका सर्कल पोर्शन होता है, तो ये वो सर्कल पोर्शन इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। इसी तरह से ये है क्या, एक कोन, ठीक है। कोन विल बी, ये वाला जो एरिया है ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह दिस इज़ अ स्फीयर, दैट इज़ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्लियर होगा, ठीक है। ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन इसमें से डिस्कार्ड होगा, तो ये बिल्कुल आधा हो जाएगा। द सेम इज़ फॉर स्क्वायर। स्क्वायर के लिए बिल्कुल वही क्यूब की शक्ल जो मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि ज़ाहिर स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशन है। इसी तरह से रेक्टेंगल है, ट्राइएंगल है, सर्कल है, पैरेललोग्राम है और ट्रिपीजियम। इनके जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं उसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूलाज पड़े हुए हैं। जो 2D शेप्स हैं उसमें स्क्वायर के लिए एरिया का फार्मूला होगा a² और पेरीमीटर जो है वो a होगा। और ज़ाहिर है यहाँ पर a क्या है, a को हमें जानना ज़रूरी है स्क्वायर के लिए। सो a जो है साइड लेंथ, लेंथ ऑफ एनी साइड, ठीक है। इसी तरह से रेक्टेंगल के लिए सिचुएशन क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और ये इसके पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा। ट्राइएंगल के लिए हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप ट्राइएंगल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने लेट्स से ट्राइएंगल को ड्रॉ करना है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो।
तो अब इसकी हाइट का कैसे पता चलेगा? हाइट इसकी ये होगी, ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। तो ये बेस और ये हाइट, इसके मुताबिक आप फार्मूला लगा लेंगे। और अगर आपने पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये ए समझ लें, ये बी समझ लें और ये सी समझ लें, तो इन तीनों को आप ऐड कर दें। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका एरिया आपके पास होगा 3/4 होल स्क्वायर रूट इंटू ए स्क्वायर, और जो क्या नाम है इसका, पेरीमीटर का है, चूँकि तीनों साइड्स बराबर होंगी, सो दैट विल बी 3a। दिस द अदर थिंग इज़ अबाउट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बेस और हाइट, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस पैरेललोग्राम में बेस आप ये कंसिडर कर लें और हाइट ये कंसिडर कर लें, तो ये आपके पास बेस हो जाएगी, ये हाइट वैल्यूज़ आपको दी होंगी, उसी के मुताबिक आप उसका एरिया और उसके पेरीमीटर की वैल्यू मालूम कर लें। ट्रेपेजियम के लिए a + b × h। अब आप देखें ट्रेपेजियम में अगर आप देख सकें कि मिसाल के तौर पर ये वाली साइड है a और ये b, ठीक है, और ये वाली जो साइड है ये, इसको आप क्या कर देंगे? h। द सेम इज़ फॉर a + b + c + d, फिर सारे साइड्स की लेंथ मालूम करके उनको ऐड कर दें, दैट विल बी द पेरीमीटर। सर्कल के लिए आपके पास आ जाएगा πr² और c = 2πr, ये इसके पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी। ज़ाहिर है वो पेरीमीटर जो है वो उसका सरकमफेरेंस भी होता है, इस वजह से हमने उसको यहाँ पर c से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेमी सर्कल के लिए वही जो चीज़ यहाँ पर सर्कल के लिए है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। लेकिन सेमी सर्कल में ये एक चीज़ आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आपके सामने कोई सेमी सर्कल ड्रॉ कर लूँ, सो उसमें अब मसला क्या होगा? अब ज़ाहिर है यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपने इसके ये पूरा सेमी सर्कल हो गया, अब मैंने इसकी अगर पेरीमीटर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये चीज़ तो होगी, ठीक है, लेकिन ये भी शामिल होगा। सो इस वजह से ये 2r वाला फैक्टर, ये नीचे वाला फैक्टर है ये, सो इस वजह से आपके पास ये सेमी सर्कल के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। इसी तरह से 3D शेप्स के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है, क्यूब के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको बता चुका हूँ। इस तरह क्यूबॉइड के लिए फार्मूला ये है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये उसका सरफेस एरिया हो जाएगा। सिलेंडर के लिए ये इक्वेशन है हमारे पास। कोन के लिए ये सिचुएशन बन जाएगी, स्फेयर के लिए और हेमिस्फेयर के लिए। तो ये इक्वेशन का सेट आपके पास होना चाहिए है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में इक्वेशन का सेट भी पूछा जा सकता है या उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, दैट अ क्यूब has a side length 4 centimeter. If the side length is doubled, what is the ratio of the new volume to the original volume? तो अब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम की हम बात करते हैं, सो वो तो हमारे पास सिंपल फार्मूले से आ जाएगा a⁻⁴, मतलब a उसकी एक किसी भी साइड की लेंथ ले लें, तो a है क्या, कितनी है, 4 है, सो 4 का क्यूब ले लें, दैट विल बी 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो ये वाली 4 है इसको हमने क्या करना है, डबल करना है। सो न्यू साइड लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब ना न्यू वॉल्यूम आप मालूम कर लें तो क्या बन जाएगा, 8 का क्यूब हमारे पास बनेगा 5 1 12। वैसे भी आपको कम से कम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स का पता होना चाहिए है, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर मालूम कर लें क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब हमने क्या करना है, इनका रेशो चेक करना है, क्योंकि हमसे जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनली वो रेशो की गई है। सो इस रेशो में अगर हम 5 1 2 को रेशो 64 करें, ठीक है, सो ये तो हमें यहाँ पर पता है कि ये दोनों जो हैं ये किस पे जा रहे हैं, 4 पे या 8 पे आराम से जा सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये 64 है। सो दिस विल बी 8 8s are 64,
ठीक है। और ये बन जाएगा 8 6 आर 48, और 48 से 51 तक गया 3 से यहाँ तो लग जाएगा 32, तो ये बन जाएगा 8 4 आर 32, ये बन जाएगा 64। और फिर उसके बाद दोबारा से कैंसिलेशन कर लें, 8 1 आर 8 और 8 8 आर 64। तो आपके पास जो रेशो है वो क्या आएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आई होप सो पॉइंट यहाँ पर आपके सामने क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो हमसे ये पूछ रहा है दैट अ रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ 2 times its width, its perimeter is 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अक्सरियत इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे ईटा में, जो अभी स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहे थे और फ्यूचर में भी। तो इन तरह के क्वेश्चंस पर थोड़ा सा आपने आपको अबूर में रखा, उसमें बनाए अपनी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो पहली कंडीशन दी गई है कि लेंथ जो है वो विड्थ के डबल टाइम है, ये बात जहन में रखनी है आपने। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेंथ जो है विड्थ को हम कंसिडर कर लेंगे x, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे कि लेंथ जो है दैट विल बी टेकन एज l एंड l विल बी 2x, ठीक है, डबल ऑफ विड्थ हो जाएगी। तो अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इसका फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो लेंथ की जगह आप लगा लें 2x प्लस x, दैट विल बिकम, ये कितना बन जाएगा, 2x प्लस x 3x, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 6x, और पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है 36 सेंटीमीटर। फिट हो गया। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x कितना होगा, दोनों साइड्स को 6 पे डिवाइड कर दें। सो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 6 आर 36। सो x जो कि हमने कंसिडर की थी कि ये विड्थ है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब ज़ाहिर लेंथ का भी पता चल जाएगा, डबल टाइम ऑफ विड्थ है। सो 2 6 आर 12। अब जी लेंथ का भी पता चल गया और x जो कि विड्थ थी उसका भी पता चल गया। तो अब आपके पास सिंपल सिस्टम है कि अब आप एरिया की इक्वेशन लगा लें, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। सो लेंथ आपके पास है 12 ज़रब 6 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, a cylinder has a height of 6 centimeter and radius of 2 centimeter. If the height is increased by 50%, what is the ratio of the new volume to the original volume? घबराना नहीं है आपने। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट में आपको मुश्किल लग रहा है कि ये तो 50% आ गया, ये क्या चक्कर है। सिंपल सा आसान सोल्यूशन हमारे पास इसका आ जाएगा। सिलेंडर है तो इसका पहले तो नया पुराना जो ओल्ड वॉल्यूम है ओरिजिनल वो मालूम कर लें, ठीक है। सो ओरिजिनल हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। सो इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, ये बनेगा पाई इंटू आर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर ले लें 4 मल्टीप्लाइड बाई एच 6, ये जी आ जाएगा 24 पाई क्यूबिक मीटर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद न्यू हाइट जो है उसमें क्या हुआ है, हाइट में इंक्रीज आया है 50%। सो आप क्या कर लें कि नई हाइट मालूम कर लें। सो नई हाइट मालूम करने के लिए क्या करना होगा, 6 में 50% ऑफ 6 मल्टीप्लाई ऐड कर दें, सिंपल सी बात है। और ये जो चीज़ है कि हमने किस तरह से 50% लेना होता है, ये ऑलरेडी परसेंटेज वाले फार्मूला में आप समझ चुके हैं। तो इसको आप ले जाएंगे आगे की तरफ और इससे आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, यहाँ पर ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 1s are 5 5 2s are 10, 2 1s are 2, 2 3s are 6। सो 6 + 3 9 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी नई लेंथ।
अब नया वॉल्यूम मालूम कर लें। ठीक है, नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर वही पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब आपके पास हाइट नहीं आएगी न्यू वाली। सो पाई इंटू 2 का स्क्वायर वही आ जाएगा जो रेडियस पहले ही थी, और इस मर्तबा हाइट की जगह हम 9 लगाएंगे, तो यह बन जाएगा 36 पाई मीटर क्यूबिक मीटर। अब क्या चेक करना है, रेशो कि न्यू वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ रेशो क्या बन रहा है। तो जाहिर है अगर आपको 36 का रेशो मालूम है तो कोई इतना बड़ा मसला आपके लिए नहीं होगा। ठीक है कि 36, क्योंकि जाहिर है पाई पाई, अगर मैं इसका रेशो निकालता हूँ, सो 36 पाई रेशो 24 पाई। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में तो ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप कर लेंगे 6 4s are 24, 6 6 are 36, 6:4 आ जाएगा। और फिर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाने के लिए 4 1s are 4, और यहाँ 6 जो है वो 1.5 पे पूरा चला जाएगा, क्योंकि अगर आप 6 को 4 पे डिवाइड कर लें तो आपके पास जवाब जो है वो क्या आएगा, 1.5। तो इस तरह से आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा दैट विल बी दी ऑप्शन ए, 1.5:1, क्योंकि ज़ाहिर है आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर 6:4 पर रुकना नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अ ट्रायंगल हैज़ अ बेस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो एरिया का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट भी मालूम है, बेस भी मालूम है, सिंपल 1/2 इंटू 8 इंटू 6। आपके पास जवाब आ जाएगा कितना, 2 3s are 6, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम। अब आपको दोनों की इक्वेशन मालूम है तो कोई मसला नहीं है। सरफेस एरिया की इक्वेशन आपके पास मालूम होनी चाहिए है, और वो क्या है, 4πr²। ये मालूम कर लें, 4 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई r², r है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 9s are 36 पाई। ये जी हो गया सरफेस एरिया। और फिर उसके बाद वॉल्यूम की तरफ आ जाएं तो वॉल्यूम आपके पास किसके बराबर आएगा, 4/3πr³। सरफेस का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम का फार्मूला ये है। सो 4/3 इंटू पाई अपनी जगह पर लगा दें, आर की जगह लगा दें 3 का क्यूब, एक 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से 9 और यहाँ से 4, 9 4s are कितना आएगा, 9 4s are आपके पास आएगा अब जाहिर है यहाँ पर जब आप देखेंगे कि 36 पाई इसके सरफेस एरिया की वैल्यू है और 36 पाई इसके वॉल्यूम की वैल्यू है, तो उसका रेशो तो अगर आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 1:1 आएगा। लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में? ट्रिक ये है कि अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो उसमें ऐसी चीज़ आपको नहीं नज़र आती। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर यह करना है कि आपने इसके जो सरफेस एरिया है 4πr², रेशो वॉल्यूम 4/3πr³, उसकी वैल्यू का रेशो लेना है। और इसमें आप देखें कि 4 को अगर 4 से कैंसिल कर लें, पाई को पाई से, r² यहाँ से कट जाएगा, सिर्फ एक r बच जाएगा। तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी 1, दूसरी साइड पे मिलेगी r/3। इस 3 को हम इधर ले आए, सो 3:r बन जाएगा। और इस तरह से आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। समझ आई बात की? लेकिन अगर आपको ये ऑप्शंस ना दिए होते और इस तरह के ऑप्शन दिए होते तो जाहिर है वहाँ पर आपके पास 1:1 की चीज़ आती न्यूमेरिकली। ठीक है, तो मैंने दोनों चीज़ें इसलिए आपको करा दी हैं ताकि आपको पता चले, बिकॉज समटाइम्स
वी नीड टू नो अबाउट द आंसर्स, क्योंकि आंसर्स में वो पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो ये चीज़ें जहन में रखने वाली हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अ पिरामिड हैज़ अ स्क्वायर बेस विद अ साइड लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाइट 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला है सिंपल, दैट इज़ 1/3 बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, ये चीज़ है। तो जाहिर है अगर आपको स्क्वायर एरिया है, ये देखें स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर बेस में अगर 4 उसके एक साइड दी गई है तो ऑटोमेटिकली 4 बाकी साइड की भी लेंथ है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3, ये बेस एरिया के लिए हम क्या ले लेंगे, 4 का स्क्वायर ले लेंगे और हाइट की जगह 6 ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास जवाब आ जाएगा 3 1s are 3, 3 2s are 6, यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से कोन में आपके पास क्या आया है, दैट कोन हैज़ अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, हाइट उसका 4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द वॉल्यूम टू द क्यूब रूट, क्यूब ऑफ द रेडियस। अब आप यहाँ पर 7वें में देखें कि 7वें में जो वो वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, दिस वन, वो ये वाला किया गया है। ठीक है, सो अब आप देखें कि अगर आप सॉल्यूशन करते हैं कि क्यूब के रेडियस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, हाइट आपके 4 सेंटीमीटर है, तो उसमें आप देखें कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये उसके वॉल्यूम का फार्मूला है। इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें, 1/3 पाई, आर की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 4। तो इससे आपके पास एक 3 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 पाई। यूनिट फ़िलहाल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ाहिर यूनिट वैसे भी रेशो में पूछा नहीं गया। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, क्यूब ऑफ रेडियस है। तो क्यूब ऑफ रेडियस जो है वो तो सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगी, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का क्या करना है, रेशो निकालना है। सो 12 पाई। अब रेशो में ये चीज़ देखें कि पहली चीज़ क्या है, वॉल्यूम है, 12 पाई लगा दें, और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है 27। ठीक है, सो इसमें अब आपके पास हो जाएगा क्या कि आपने अभी क्या करना है कि इसको अपना, अगर आपने कैंसिलेशन करनी है तो कैंसिलेशन कैसे करेंगे, 3 9s are और 3 4s are, 4 पाई रेशो 9 आ जाएगा। अब आप अगेंस्ट सोचेंगे कि इधर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अब आपने क्या करना है कि ईटा वालों पर क्वेश्चन नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है आपने उसकी तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जो पैटर्न है उसको आपने फॉलो करना है। क्यों, हो सकता है वहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया था कि मैंने यहाँ पर मिस करवाई है, तो वो मिस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बाकियों को देख लें कि ये 4 पाई है, तो 4 पाई अगर आप उसको पाई को आप 3 ले लें तो 3 4s are 12, तो इसमें ये इस के बराबर भी नहीं बनता, क्योंकि अगर आप कहें कि 12/9 है फिर भी ठीक है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो इस वजह से आप अब यहाँ पर अंडरस्टूड कर लें कि यहाँ पर पाई मिसिंग है, एंड दैट इज़ द करेक्ट रेशो। दूसरी चीज़ हमारे पास जो नेक्स्ट आने वाली है, दैट इज़ अ हेमिस्फीयर हैज़ अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया टू द बेस एरिया। ठीक है, तो ये रेशो वाले क्वेश्चन जो हैं इस पर अब थोड़ी सी आपने ग्रिप बनानी है। अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हेमिस्फीयर का, उसका फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर। यह कितना बनेगा, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यह आ जाएगा 32 पाई। अच्छा, फिर उसके बाद है बेस एरिया। बेस आपके पास क्या है, पाई आर स्क्वायर।
अगेन आर की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर 16, ये 16 पाई हो जाएगा। और अब आप क्या करें, 32 पाई को अगर आप 16 पाई के साथ रेशो निकालेंगे तो सिंपल सी इसमें कैंसलेशन है, पाई कैंसिल हो जाएगा 16, सो 16 2 ज़ार 32, तो आपके पास ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। लास्ट में जो आपने क्वेश्चंस हैं 9 और 10, इनको ज़रा थोड़ा सा आपने देखना है। A rectangle has an area of 48 square centimeter and length 8 centimeter. What is the width of the rectangle? ये आपने खुद चेक करना है, ठीक है। और साथ में दूसरा जो क्वेश्चन है, a cube has a volume of this. What is the side length of a cube? बहुत सिंपल से हैं, लेकिन मैंने इंटेंशनली यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें। और कोशिश करूँगा कि मैं फिर कमेंट्स में रिप्लाई भी कर दूँ, लेकिन आप देखें और समझें इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें ख़ुद भी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।